पैसा कैसा है? कि आपका एवरी मंथ डिफरेंट सैलरी है। कैसे, मतलब आपने अप्लाई कैसे किया? मैं एकदम फ्रेश, मतलब कि मैं 12th खत्म किया था, 18th हो गया था। इंटरव्यू के अंदर 3 राउंड होते हैं, तो 5 में से 2-3 ऐसे थे जो एक्सपीरियंस थे फ्रॉम प्रीवियस एयरलाइन, एंड हम 2-3 थे जो फ्रेशर थे। एक टेम्पररी अनफिट, एक होता है फिट टू ज्वाइन, एक होता है फिट टू फ्लाई। तो हमारी एयरलाइन में 3 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है। सो ऑल दैट बेसिक डॉक्यूमेंट्स विथ डिमांड ड्राफ्ट, जिसको आप कहते हैं। 2 साल आपके खत्म हो गए ना, सो यू कैन अप्लाई फॉर लीड ऑल्सो। यू विल गेट प्रॉपर रेस्ट आफ्टर योर फ्लाइट। होटल तो 5 स्टार 7 स्टार से नीचे नहीं मिलते। पिक ड्रॉप होटल्स में भी उनकी गाड़ी आती है, ड्रॉप करती है। एवरीथिंग इज वेरी सिक्योर्ड। लेओवर का भी एक अलाउंस होता है। इंटरनेशनल का थोड़ा ज्यादा होता है। तो वो फैमिली प्लान कर सकती है एयर होस्टेस बने? ऑफ कोर्स, बहुत ही कम रेट में टिकट्स मिल जाती है फॉर यू एंड योर फैमिली। और ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सब जगह के लिए? एक बार आप एविएशन में आ गए, यू विल लव दिस जॉब, ट्रस्ट मी। जो आजकल के बच्चों का, लड़कियों का एक सपना होता है कि वो स्काई में फ्लाई करें, एयर होस्टेस बने, केबिन क्रू बने। आपने सुना ही होगा केबिन क्रू के बारे में, और जो लड़कियां सुन रही होंगी ऑब्वियसली उनका तो ड्रीम होता है। तो इन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में वो ड्रीम हासिल कर लिया है और वो आज एयर होस्टेस बनी है और इंडिया की एक लीडिंग एयरलाइन जो है उसके अंदर डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल दोनों साइड फ्लाई करती है। तो वेलकम करते हैं प्रियल शर्मा को। थैंक यू सो मच पंकज जी, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू सो मच। इट्स आवर प्लेजर। हमारा भी खुशनसीबी है कि आप जैसा एक यंग अचीवर हमारे इस पॉडकास्ट में आया। अच्छा प्रियल, तुम इतनी यंग लग रही हो, इतनी छोटी लग रही हो। जी। आजकल तो बच्चे इस उम्र में खेल कूद रहे होते हैं, घूम फिर रहे होते हैं, कॉलेज का मजा ले रहे होते हैं। तुम काम कर रही हो अभी? ये मेरी ड्रीम जॉब है। सो एज सुन एज आई कंप्लीटेड माई 12th, मैंने सोचा कि चलो ट्राई कर लेते हैं एज अ फ्रेशर विदाउट एनी कोर्स। लेट्स जस्ट गिव इट अ शॉट। और लकीली बाय गॉड्स ग्रेस हो गया। सो आई वेंट। एक मिनट प्रियल, मुझे ये बताओ कि ये जो एयर होस्टेस बनना है ये आपका बचपन का ड्रीम था? जी। अच्छा, आप बचपन से चाहती थी? जी। एक तो माइंड में आता है कि जैसे कि सबका टीचिंग, डॉक्टर, इंजीनियर ये तो फिक्स होता है, वैसे ही कुछ लड़कियों को ऐसे होता है कि कैबिन क्रू बनने का भी शौक है हमें, और अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है सो व्हाई नॉट, जो कि मेरा हो गया, टच वुड। कुछ मुझे जर्नी बताइए कि किस तरह से हुआ आपका। जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने कहीं पर कोई ट्रेनिंग ज्वाइन की थी या कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, और आपने क्या किया? ग्रेजुएशन की या +2 किया? क्या किया? अप्लाई कैसे किया, मतलब किस तरह? तो मेरा जैसे ही +2 हो गया था, मैंने सोच रखा था कि मैंने इस पे अप्लाई करना है, हो ना हो वो मुझे नहीं पता, बट अप्लाई तो करना था। सो मैंने ऑफ कोर्स जो एयरलाइन में मेरा एक्चुअली मन था, मैंने उसमें अप्लाई किया। एंड मेरा जैसे ही 12th खत्म हुआ एंड रिजल्ट्स भी आ गए, सो आई वाज लाइक ओके क्लियर्ड एंड नाउ आई विल जस्ट ट्राई। एंड आई वाज 18 आल्सो, मेरा बर्थडे भी हो गया था। ओहो, 18 साल की उम्र में? तो जैसे आपने मतलब पास आउट किया तभी इमीडिएटली, क्योंकि उनके इंटरव्यूज होते रहते हैं हर एयरलाइन के, यू नो, वेबसाइट्स पे होते रहते हैं। सो मैंने चेक किया, मैंने बोला यार मैं तो क्राइटेरिया में आ रही हूँ, सो आई शुड गिव इट अ शॉट। तो मैंने अप्लाई किया एंड मुझे, मतलब इट वाज अ वॉक इन इंटरव्यू, सो आई इमीडिएटली वेंट टू द लोकेशन। सब कुछ डिटेल्स दी हुई थी। कैसे, मतलब आपने अप्लाई कैसे किया? अप्लाई उनके ऑफिशियल वेबसाइट से, बिकॉज और यूट्यूब पे और आपके इतने सारे प्लेटफॉर्म है, वहां पे इतनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसके बारे में दैट यू कैन टेक हेल्प ऑफ दैट एज वेल। मैंने भी वही किया बिकॉज आई वाज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग, सो आई टुक हेल्प ऑफ दैट एज वेल एज आई डिड सम रिसर्च। एंड ऑफ कोर्स आप किसी भी चीज के लिए अप्लाई करते हैं, आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही करते हैं, नॉट फ्रॉम सम थर्ड पार्टी, बिकॉज इट्स रिस्की। सो बस हो गया फिर इसके बाद। लेकिन ट्रेनिंग के बारे में बताओ ना, ट्रेनिंग कहाँ लिया? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एकदम फ्रेश, मतलब कि मैं 12th खत्म किया था, 18th हो गया था, सो रैंडमली अप्लाई किया। सो ऑफ कोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये सब के लिए मैंने नहीं सोचा था। आई वाज लाइक बस एक फ्रेश इंटरव्यू देते हैं, जैसा होगा एक्सपीरियंस गेन करके, देन इफ आई थिंक आई रिक्वायर some course then I would do it, but I don't think so you would be requiring, because मेरा सिलेक्शन हो गया। You just need your grammar to be very well, आपका बहुत वेल स्पोकन होने चाहिए, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, एंड ओवरऑल आपका पर्सनालिटी भी होना चाहिए। तो आपकी एयरलाइन होगी वो आपको खुद ट्रेनिंग देगी, सो यू डोंट नीड एनी अदर ट्रेनिंग स्पेसिफिकली by giving them money। आपकी बातों से मैं ये समझ रहा हूँ कि उसको वो ट्रेनिंग का एज सच उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो अल्टीमेटली ट्रेनिंग तो आपको एयरलाइन ने करानी है। Exactly। मगर वो आपको ग्रूम करते हैं कि चलो अगर आपकी कम्युनिकेशन ठीक नहीं है या वो उस तरह की चीजों के लिए, तो अगर आपकी कम्युनिकेशन ठीक है
और आप फ्रेश हो Yeah. और बातचीत कर सकते हो। बाकी जो Exactly. अल्टीमेट ट्रेनिंग है वो तो वहीं मिलेगी आपको। Exactly. तो ये तो कमाल की बात है कि आपने बिना किसी ट्रेनिंग के जस्ट आप पहले, और ये फर्स्ट टाइम ही हो गई आप कैसे? फर्स्ट टाइम में ही हो गया, पता नहीं कैसे, बट या ऑफ कोर्स रिसर्च करो, वेल ग्रूम जाओ, बातचीत प्रैक्टिस करो एंड या लेकिन इंटरव्यू में जाने के लिए क्या स्पेशल करना चाहिए? जैसे वेल ग्रूम का बात आपने किया, तो ग्रूमिंग में इसमें क्या है? इसमें तो आपको जाना है, तो उसमें क्या ग्रूमिंग करना है और क्या जानना है? एयरलाइंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्या क्या चीजें आपको ज्यादा? तो पहले तो आप जब वेबसाइट में अप्लाई करते हैं वो आपको क्राइटेरियाज देते हैं, ठीक है? तो अच्छा। क्राइटेरिया के साथ साथ तो आपको ये भी बताते हैं सामने से कि आपको क्या पहन के आना है। आपको नी लेंथ स्कर्ट पहननी है, आपको फुल लेंथ शर्ट पहननी है कि हाफ लेंथ। तो अगर आप उनके क्राइटेरिया देने के बावजूद आप अपनी मर्जी से पहन के जाएंगे, सो इवन इफ यू आर अमेजिंग फ्लुएंट विथ योर इंग्लिश, हिंदी, व्हाटएवर, बट ग्रूमिंग नहीं है। ग्रूमिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एविएशन बिकॉज यू आर द फेस ऑफ द कंपनी एंड यू हैव टू बी वेल ग्रूम्ड। एंड इफ आप अपने इंटरव्यू से ही सीरियस नहीं हो, सो दे विल बी लाइक नहीं यार ये तो ऐसी आई है, सो यू हैव टू बी वेरी वेल ग्रूम्ड। तो वो आपको इतना इजीली सब करके बता देंगे कि आपको ये करके आना है। यू जस्ट हैव टू फॉलो दैट एंड जस्ट रिसर्च मोर अबाउट द एयरलाइन कि अच्छा एयरलाइन के पास कितने एयरक्राफ्ट हैं। दे वोंट आस्क यू बट दे माइट, यू नेवर नो। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग कि अगर आपका एयरलाइंस में जा रहे हो तो एटलीस्ट जिस चीज के लिए जा रहे हो आप उसके लिए थोड़ा तो नॉलेज होना ही चाहिए ना। थोड़ा तभी इंटरेस्ट आपने- दिखाना पड़ेगा आपको कि यस आई एम फुल इनटू दिस एंड आई वांट टू बी वन। तो वो बेसिकली क्या देखते हैं? एक तो आपका हो गया ग्रामर, है ना, Grammar. आपकी बोलने की, तो उसमें कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है कि ये लैंग्वेजेस आनी चाहिए या कुछ ऐसा है कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज? So it's an Indian airline. If you are applying for an Indian airline, yes, yes. Hindi is mandatory. Okay. English is the compulsory language. आप किसी भी एयरलाइन में जाओ वर्ल्ड वाइड, तो हिंदी और इंग्लिश तो वर्ल्ड वाइड तो खैर इंग्लिश तो चाहिए ही। मगर इंडिया के लिए हिंदी इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश ये दो If इंपॉर्टेंट। you have any additional language, it's a win-win for you. But to be very honest, you are targeting Indian audience. Okay. आप Indian passengers के साथ usually travel करते हैं, so you should be, you know, well communicated. Got it. तो इसका मतलब है कि आपका ग्रूमिंग अच्छा होना चाहिए। Yes. आपका कम्युनिकेशन स्किल एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस जैसे इंग्लिश और हिंदी Minimum, मस्ट yes. है। ये बाकी है वो आपकी एडवांटेज है ना? उस तरह की चीज आपकी होनी चाहिए। Yes. दूसरा चीज ये होता है कि जैसे आप कहीं जाते हो, प्रेजेंटेशन कैसी है, वो सब चीजें वो देखते Of हैं। course. अब इसमें जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो क्या उनका क्राइटेरिया रहता है? मतलब सबसे पहले क्या करते हैं? कोई एक ही बार इंटरव्यू लेके फिर बोलते हैं कि ओके यू आर सिलेक्टेड, या क्या प्रोसेस है उसमें? कितने स्टेप होते हैं उसमें? तो इंटरव्यू के अंदर 3 राउंड होते हैं। अच्छा। इट कैन बी 4 एज वेल। 4 आप ये बोल सकते हैं मेडिकल राउंड है इफ यू वांट टू काउंट इट एज अ राउंड। नहीं, मैं मेडिकल की बात ही नहीं कर रहा जी, पहले। तो वो टोटल वैसे 4 राउंड्स होते हैं बट Okay. 3 मेन होते हैं, जीडी, इंट्रो Okay. एंड एचआर राउंड। अच्छा, सो आप स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हैं। यू आर विथ ग्रुप ऑफ पीपल एवरी टाइम यू गो फॉर द इंटरव्यू। Okay. सो इट वेरीज फ्रॉम एयरलाइन टू एयरलाइन। सब एयरलाइन का थोड़ा अलग अलग प्रोसेस है। Okay. लाइक फॉर एग्जाम्पल फॉर मी, मेरे एयरलाइन में HR राउंड वाज विथ अ लॉट ऑफ पीपल, Okay. बट यूजुअली HR राउंड इज ऑलवेज इंडिविजुअल। अच्छा। सो इट टोटली डिपेंड्स, बट ऐसा नहीं कि आप मेंटली प्रिपेयर होकर जाएं कि मेरे को अकेले पूछेंगे और वहां पे जाके इतने सारे लोग। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड कि चाहे सिंगल हो या साथ में हो, यू शुड बी एबल टू एनहांस योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, कि आप हाईलाइट हो सबके सामने, क्योंकि यू नो इट कैन बी तो कई बार मैंने सुना है कि वो ज्यादा ओवर बनोगे तो भी ओवर भी नहीं भी, मतलब एकदम कट टू कट पॉइंट पे बात करो। जितना सवाल किया है उतना ही जवाब दो। जितना आप एक्स्ट्रा बोलेंगे उतना आप फंसते जाएंगे और क्वेश्चंस पूछेंगे। मतलब वो आपसे ज्यादा स्मार्ट है जी, in उनको short. मालूम है क्या पूछना कैसे है। जी, आप जी, ज्यादा जी. बनाने की कोशिश तो करोगे उनको तो भी. आपने ये कहा कि पहला तो एक जनरल इंटरव्यू राउंड होगा, हाँ, एक इंट्रोडक्शन होगा, आपके बारे में जानना तो चाहेंगे। उसमें कुछ 8-10 लोगों का 8-10 लोग होते हैं एंड आपको उसके बाद होता है आपका मेडिकल। जब आप इंटरव्यू लिए गए तो सबसे पहले जब आप गए तो पहले राउंड में क्या किया, दूसरे में क्या किया, तीसरे में क्या किया, ऐसे 1 by 1 में जाना चाहता। सो फर्स्ट राउंड में इंट्रोडक्शन, तो आपका इंट्रोडक्शन लेते हैं, पूछते हैं सबसे कि आप की हॉबीज क्या है, आपको क्या पसंद है अपने फ्री टाइम में करना, या फिर कोई भी एक क्वेश्चन। ओके, आप बोलते हैं उसको, कैसे बोलते हैं वो सब देखते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग, एंड देन दे आस्क अदर्स टू लीव। एंड जो थोड़े बहुत रह जाते हैं उनको दे आर लाइक कि जस्ट शो मी इफ यू हैव एनी स्कार्स एंड देन यू कैन गो फॉर द अदर। स्कार्स वगैरह का भी देखते हैं वो कि कोई स्कार्स तो नहीं है बॉडी पे, बहुत ज्यादा है। किसी को स्कार्स वगैरह हो तो वो नहीं लेते हैं, मतलब एक लिमिट हो गया कुछ, एक लिमिट है। अगर बहुत ज्यादा विजिबल है, अगर मेकअप से हाइड हो सकता है then okay. If it's huge then it तो might फिर be a problem. इसके बाद जैसे समझो 10 थे, 10 में से 2-3 को बिठा लिया, ऐसे दूसरे ग्रुप में से भी कर लिया, ऐसे थोड़े-थोड़े हाँ सेग्रीगेट करके कर लिया। हाँ. फिर अब ये जो एक साथ समझो 200 लोग आए थे तो 200 में से समझो उन्होंने 30-40 रख लिए, परफेक्ट, हाँ 30-40 रख लिए, उसके बाद
वो 30-40 के साथ उसके क्या? बाद अभी नेक्स्ट होगा जीडी, ग्रुप अच्छा, ग्रुप डिस्कशन। डिस्कशन, ओके। इसमें भी सेम ग्रुप्स आएंगे, कोई 8-8 के ग्रुप्स आएंगे हाँ, एंड उसमें आपको एक टॉपिक देंगे, अच्छा सबको सेम ही देंगे अच्छा कि आप उसके बारे में अपनी राय दें, या फिर कुछ आपसे रिलेटेड ही क्वेश्चन होगा, कोई ग्रेटेस्ट अचीवमेंट बता दीजिए या Okay. कुछ भी उससे रिलेटेड, ओके। एंड देन यू हैव टू टेल एवरीथिंग वन बाय वन, एंड देन दे लेट यू नो। आप वापस जाते हैं जहाँ पे आप बैठे होते हैं, हाँ, हाँ। एंड वहाँ पे वो कुछ नाम कॉल आउट करते हैं, एंड इफ योर नेम इज देयर अनफॉर्चुनेटली यू डू नॉट क्रॉस द नेक्स्ट राउंड, ओके। सो वो उनको बोल देते हैं कि विल गेट बैक टू यू। सो वो जो जाते हैं जब हाँ। जीडी का जो ये दूसरा जो राउंड होता है, इसके बाद समझो पहले 30 लिए थे तो अब कितने बच जाते अब हैं? हार्डली आई थिंक सो 15, अच्छा। हार्डली अच्छा, 15 मतलब रह इतना जाते हैं। 200-300 लोगों में से बहुत, 15 बहुत। जीडी में आ जाते हैं। क्योंकि ग्रुप डिस्कशन हाँ। थोड़ी वैसी होती है, सब लोग डरते हैं ग्रुप डिस्कशन से। चलो। सो आप उसके तो नहीं बाद डरती ना? डर तो लगा था, ऐसे नहीं बोलूंगी क्योंकि फर्स्ट टाइम था, बट यस इट्स नथिंग टू वरी अबाउट। एक बार आप बोलने कंफर्टेबल हो जाएंगे तो इट विल बी गुड। चलिए, अभी ग्रुप डिस्कशन हो गया, फिर 15 बच्चे बच गए, तो उसके बाद फिर वो अगला क्या राउंड होता है? एचआर राउंड, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट राउंड, द लास्ट राउंड। एंड इसमें आपको वो कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे, स्पेशली अगर आप जैसे रेज्यूमेज जो है, कुछ लोग हैं हाँ। वो कहीं अपने शॉप में जाके बोलते हैं कि बना दीजिए, हाँ। एंड दे डोंट नो देमसेल्फ कि क्या लिखा हुआ है, तो वो कुछ ऐसे सवाल भी पूछ लेते हैं कि कुछ मुझे ऐसा बताओ जो आपके रेज्यूमे में नहीं है। हाँ। आप पढ़ के नहीं गए हो रेज्यूमे, तो आप कुछ ऐसा बोल दोगे, रेज्यूमे तो सारे पढ़ के जाएंगे ना। यू नेवर नो। कुछ लोग होते हैं ना, उधर कहने का मतलब उन्होंने तो आपसे सच्चाई निकालनी है, क्या सच्चाई क्या आप निकालनी है। प्रॉपर जी, कर जी। सकते हो और रियली में आप क्या हैं, जी। तो आपकी रियलिटी चेक करना चाहते जी, हैं जी। वो, और आपसे बात करके कि हाँ भी आप परफेक्टली इसके लिए सूटेबल हो कि नहीं हो, जी। मतलब एक फाइनल स्क्रूटिनी हो रही है। यस यस। ओके, एचआर राउंड में उन्होंने पूरी की पूरी आपकी स्क्रूटिनी कर दी है ना। वो स्क्रूटिनी के बाद कितने बच्चे बच जाते हैं, मतलब ये फाइनल है क्या? ये फाइनल है। अच्छा, थर्ड वन इज द तो फाइनल। अभी उनके पास भी एक लिमिट होती होगी कि आपने इतने लोग ही सिलेक्ट करने हैं, एंड ऑफ कोर्स अगर कोई एक्स्ट्रा हो भी जाता है, ऐसा कुछ नहीं कि इतने बोले तो इतने, अगर कोई उनको एक्स्ट्रा अच्छा लगे कि नहीं यार अभी हाँ। आगे अच्छा है, तो वो ले लेते हैं। ओके, सो आई थिंक इसमें से वैसे तो जैसे समझो 300 लोग आए थे, तुम आपके टाइम पे क्या था पोजीशन? हमारे में तो 300-400 लोग थे, उसमें से हम फाइनल आई थिंक 5 और 6 अच्छा 300 में से 300-400 में से 5 लकी Yes, वन। lucky अच्छा, one. एक और सवाल मैं पूछूंगा यहाँ पे आपसे कि जो आप 300-400 में से 5 आए, उन 5 में से वो जो ट्रेनिंग करके आते हैं ना, जो बोलते हैं कि ट्रेनिंग होनी चाहिए 1 साल की ट्रेनिंग, वो कितने लोग थे उसमें? एक भी नहीं थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसलिए मुझे धक्का लगा कि यार ये क्या हुआ। मतलब सारे के सारे फ्रेशर थे या कैसे थे? इट वॉज मिक्स, मतलब वो 5 में से 2-3 ऐसे थे जो एक्सपीरियंस थे फ्रॉम प्रीवियस एयरलाइन, एंड हम 2-3 थे जो फ्रेशर थे। मतलब 2 जो थे वो एक्सपीरियंस, हाँ जी। और 3 जो थे वो फ्रेशर, Fresher. और ट्रेनिंग किसी की भी नहीं है, मतलब जो ये no नॉर्मल one. ट्रेनिंग। वेरी गुड, वेरी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई आपने, और बताई कि आपने अगर किया है तो दैट मीन्स कि चलो अच्छी चीज है। वाओ, दैट्स ग्रेट। सो फिर आप सिलेक्ट हो गई उसके बाद क्या प्रोसेस है? उसके बाद तो प्रोसेस मेरे टाइम पे बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी हुआ था, बट यूजुअली आई हैव सीन कि लोग ना 1-1 महीने तक दे आर वेटिंग फॉर द स्लॉट्स। सो ड्यूरिंग माय टाइम 15 दिन में सब कुछ हो गया था। Okay. सो आई हैड माय मेडिकल शेड्यूल्ड, तो मेडिकल एयरलाइन के थ्रू होता है, गाड़ी आपने खुद से जाना है, ट्रांसपोर्ट सब कुछ खुद से है आपका, आपने जाना है, वो आपको सेंटर बताते हैं, आपने जिस लोकेशन पे इंटरव्यू दिया है उसी लोकेशन पे मेडिकल्स होगा। ओके, सो फॉर एग्जांपल आप कैलकाटा के हैं और आप बॉम्बे में ट्रेन उसके लिए आए हैं इंटरव्यू के लिए, सो यू हैव टू स्टे इन बॉम्बे इफ यू गेट क्लियर्ड, बिकॉज आपका मेडिकल्स होगा। अच्छा. अब वो कब होगा दैट आई एम नॉट श्योर, बिकॉज यू विल गेट द मेल, बट इट कैन बी आफ्टर 2 days, अ वीक और अ मंथ ऑल्सो। अच्छा, सो यस दैट इज इट। सो आपने मेडिकल्स करना है, फुल बॉडी मेडिकल्स, ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी, एक्सरेज, एवरीथिंग, मतलब पूरा दिन होता है वो? डेप्थ पूरा दिन लग जाता है उसमें। अच्छा, सुबह के गए होते हैं, शाम हो जाती है। अच्छा, देन यू गेट द रिजल्ट्स। इफ इन केस आपका कुछ छोटा मोटा ऊपर नीचे आता है, दे आस्क यू टू डू इट अगेन, बट आपके पर्सनल आपको करना पड़ेगा, पर्सनल में NABL लैब से, एंड उनको रिपोर्ट्स शेयर करनी होती है विद इन 24 to 48 hours। एंड आपका सब सही आ गया तो यू गेट अ फिट टू फ्लाई सर्ट, मतलब उनके साइड से आपको एक फिट टू फ्लाई आ जाता है, दैट नाउ यू आर फिट टू फ्लाई। फिट टू फ्लाई, और क्या क्या होता है इसमें? सो इसमें ना 3 होते हैं, एक टेम्पररी अनफिट, एक होता है फिट टू ज्वाइन, एक होता है फिट टू फ्लाई। तो ये टेम्पररी अनफिट क्या है? टेम्पररी अनफिट मीन्स यू हैव वेरी सीरियस, कुछ तो उनको डिटेक्ट हो गया है, सो फॉर नाउ यू आर नॉट फिट टू स्टार्ट द ट्रेनिंग। पहले आपका सब रिपोर्ट्स आएंगे, सब कुछ होगा, देन
यू माइट मतलब दोबारा फिर से आप कर फिर से सकते हो उसमें आपको करना विदाउट गोइंग फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू नहीं, बट इफ इट्स सीरियस देन हाँ, मतलब उसको वो चेक करेंगे। Yes. और दूसरा जो पहला आपने फिट टू बताया, जॉइन जो होता है, फिट टू जॉइन मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ एक चीज डिटेक्ट हो गई है, कुछ ऊपर नीचे नंबर हुआ है, सो यू आर फिट टू जॉइन। इट्स नॉट वेरी सीरियस, बट आपको एक बार फिर से टेस्ट करना है। सो यू आर फिट टू जॉइन, बट फ्लाई करने के लिए आपको पहले हमें ये वाला सही करके देना होगा। अच्छा। इट कैन बी हीमोग्लोबिन, अच्छा, इट कैन बी एनीथिंग। वो तो कॉमन आ जाता है, तो उसको 2-4 दिन में ठीक हो जाता यस, है। एग्जैक्टली। ओके सो देन यू गेट फिट टू फ्लाई। दैट मींस अभी आपका सब सेट है, ओके अब आप ट्रेनिंग पे जाओ। कई बार ऐसे होता है फिट टू जॉइन में भी आपको ट्रेनिंग के लिए भेज देते हैं, बट यू हैव टू सेंड द रिपोर्ट्स। ओके। ये होता है। तो ये सब हो गया, मेडिकल में आप ओके हो गए, फिर उसके कितने दिन के बाद आपका ये हो जाता है ट्रेनिंग? सो इट डिपेंड्स। अगर आपका मेडिकल एकदम फिट टू जॉइन या फिट टू फ्लाई आ गया है, सो आपको 1-2 दिन में या फिर 1 हफ्ते में टिकट एयरलाइन भेजती है। अच्छा, एयरलाइन आपको देती है टिकट एंड आप जाते हैं। Okay. एंड दिल्ली जो मेन हब है, जहाँ भी, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, कहीं भी हो सकता है, हाँ। जहाँ भी है उसकी आपको टिकट देंगे, गाड़ी वहां से उनकी पिकअप करने आएगी एंड वो वहां पे आपको 15 दिन के लिए रहने को देते हैं। ओके। सो वहां पे आप रहते हैं एंड आप घुल मिल जाते हैं, बिकॉज वहां पे और भी बहुत सारी लड़कियां रहती हैं। सो वहां पे कोई अकोमोडेशंस वगैरह देते हैं? इट डिपेंड्स एयरलाइन टू एयरलाइन। इन माई एयरलाइन मेरे को दिया गया था 15 दिन के लिए। अच्छा, 15 डेज के लिए। 15 डेज के लिए, ताकि आपको टाइम मिल जाए to find some place to stay. After 15 days you have to stay on your own. पीजी वगैरह कोई भी आप जहाँ भी, अगर रेंट भी करना चाहें आप कुछ जैसे मिलके ना, वहाँ पे बॉन्ड बन जाता है। इतने दिन आप रहते हो तो ये कितने दिन की ट्रेनिंग होती है आपकी? सो दिस इज अगेन डिपेंड्स ऑन द एयरलाइन। सो हमारी एयरलाइन में 3 months की ट्रेनिंग होती है। 3 months की। अच्छा, सो इसमें 3 महीने की ट्रेनिंग है, मतलब 15 दिन का वो आपको रहने का देते हैं विथ अ स्टाइफन। अच्छा, अरे वाह, पैसा भी मिलता है जी, मतलब काफी मिलता है। काफी, मतलब आप सस्टेन कर आराम से, हाँ, आप यू कैन सर्वाइव। अच्छा, सस्टेन कर लोगे, मतलब अपना रहने का, खाने पीने का सब आपका हो जाएगा उसमें। गुड, ये 3 महीने का मिलेगा जी। अब दूसरी चीज, अब आप पहुंच गई हैं वहां पे। अब जब पहला दिन तो कुछ धक 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 ट्रेनिंग के ऊपर तो कुछ स्पेशल, और उसके साथ एक और सवाल पूछूंगा, और साथ में कोई डॉक्यूमेंटेशन होती होगी, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, कोई पेमेंट करनी पड़ती है, वो सब चीजें क्या है? सो नर्वसनेस तो होती है ऑब्वियसली, बट एक्साइटमेंट भी साथ में होती है कि यार नई चीजें एक्सपीरियंस करने मिलेगी। सो दैट इज दैट। बट डॉक्यूमेंटेशन, यस, आपको मेल भी आ जाता है कि आपने क्या क्या कैरी करना है। मैंडेटरी जो आपके पासपोर्ट, आधार, मेन डॉक्यूमेंट्स, फोटो एंड मार्कशीट्स एंड ऑल, वो आपको मेल में भी आ जाता है। सो ऑल दैट बेसिक डॉक्यूमेंट्स विथ डिमांड ड्राफ्ट जिसको आप कहते हैं। इट्स आप सिक्योरिटी डिपॉजिट कह सकते हैं या ट्रेनिंग अमाउंट कह सकते हैं। सो वो अमाउंट आपको आफ्टर योर कॉन्ट्रैक्ट, एक 3 साल का, 5 साल का, अकॉर्डिंग टू द एयरलाइन एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट तक रहते हैं, सो यू गेट इट रिफंडेड। अच्छा, मतलब एक पर्टिकुलर मिनिमम इतना टाइम था, क्योंकि उन्होंने इतनी ट्रेनिंग वगैरह कराई है आपको। Exactly. तो आप बीच में छोड़ के चले जाओगे तो वो सारा वेस्ट हो जाएगा ना। Exactly. तो इसलिए मतलब वो कुछ एक अमाउंट लेते हैं और उस अमाउंट को फिर वो रिटर्न कर देते हैं आफ्टर 2 years 3 years जो भी है। उसके बाद आप चाहे 10 साल नौकरी करो, 20 करो, उनका मतलब है उससे पहले छोड़ोगे तो आपको वो अमाउंट नहीं मिलेगा। तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है क्या? मैं बोलूंगी जैसे बहुत, मतलब मिडिल क्लास, तो नॉर्मल 50 से 70 हजार के बीच में कुछ होगा। जी। ओके ओके, तो ठीक है ना, इतना तो वो उनको अपनी सेफ्टी के लिए होता है कि भाई आप बीच में छोड़ दो, सिंसियर नहीं हो। तो पहले दिन में ये सब होता है आपका? पहला दिन सिर्फ ये सब डॉक्यूमेंटेशन, आपको इंट्रोड्यूस करते हैं, बैंक अकाउंट्स खोलते हैं, लिंक करवाते हैं, ऑल दोज माइनर डिटेल्स। अच्छा। एंड या पहला दिन तो बैंक अकाउंट्स वगैरह भी वही सब कुछ वही करवाते हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट, बिकॉज सिंस आई वाज 18, तो मेरा तो चलो था बना हुआ पहले से, बट जैसे बिकॉज यू आर माइनर, तो माइनर से आप आते हैं तो आप बैंक अकाउंट यूजुअली नहीं बना होता है, तो सब कुछ वो करके देंगे कंपनी। अच्छा, तो पहला दिन ये, फिर उधर ट्रेनिंग वगैरह जो भी आपकी रेगुलर ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग क्या सुबह से शाम कैसा रहता है साइकिल? सो ट्रेनिंग का ना एक शेड्यूल आता है पूरे मंथ का। सो इट कैन बी रात का, सुबह से रात या शाम से रात। सो वो वैसा ही आपको सिस्टम देते हैं कि यू आर यूज्ड टू इट, क्योंकि फ्लाइंग का आपको पता है कैसा स्केड्यूल्स रहते हैं, कभी भी रात की फ्लाइंग, मॉर्निंग फ्लाइंग। सो वो आपको इन शॉर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमको पहले नहीं रियलाइज हुआ, देन वी रियलाइज्ड कि अरे यार, मतलब ये टाइमिंग्स ऐसे ऑड टाइमिंग्स क्यों चुने इन्होंने, सो दैट वी गेट यूज्ड टू इट। खाने पीने का वहाँ पे सब होता है, 2 टाइम का खाना है, एवरीथिंग इज वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, ग्रेट। सो अच्छा, ये ट्रेनिंग होती है। और अब मैं सिर्फ ये आपसे जानना चाहता हूँ कि वो जो ट्रेनिंग होती है उसमें आपके एग्जाम्स वगैरह भी होंगे, तो कितने एग्जाम होते हैं
और कितने कितने पीरियड के बाद होते हैं, और कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है कि ये पास कर लिया, अभी ये पास करना, अभी ये पास करना, एंड हाउ डिफिकल्ट इट इज, एंड उसमें स्कोरिंग कैसी होती है? सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, काफ़ी लोग ऐसे इसलिए आते हैं कि हमें घूमने मिलेगा, ये करने मिलेगा, वो करने मिलेगा, बट इट इज़ सो डिफिकल्ट टू क्लियर ऑल द टेस्ट्स बिकॉज 90+ आपको लाना ही है। अच्छा, उसमें स्कोर करना उसमें कोई है ही नहीं, आपके पास 3 चांसेस मिलते हैं। इफ़ यू आर अनेबल टू क्लियर देन अगेन यू विल हैव टू गिव द इंटरव्यू एंड ऑल, अनफॉर्चुनेटली। बट इट इज़ सो टफ, लाइक हम सोचते थे टू बी वेरी ऑनेस्ट कि यार मतलब ये छोड़ के अब जॉब कर ली है, सो पढ़ाई नहीं होगी। पढ़ाई सबसे ज़्यादा मुझे लगता है एविएशन में है, बिकॉज यू हैव टू स्टडी सेफ्टी, सिक्योरिटी, फर्स्ट एड एंड कस्टमर सर्विस तो हमारी लास्ट में होती है, एंड हार्डली 10 days। जो बाकी के जो ऑलमोस्ट 2.5 month है, इट्स ऑल अबाउट सेफ्टी, सिक्योरिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम एक्चुअली करते हैं। तो कुछ बच्चे तो छोड़ के जाते होंगे बीच? मेंटली यस, बट बिकॉज कुछ लोग हैं जो इतने उम्मीदों से आए होते हैं, मन तो करता है गिव अप करने का, बट आई डोंट थिंक सो मतलब किसी ने भी किया होगा ऐसे। मतलब ऐसा नहीं करते हैं। अब जिसने ज्वाइन करने गया हुआ है तो वो ज्वाइन करके आएगा, मगर बीच में कोई अगर उनका नहीं लगा, तो आपका कहने का मतलब है अगर उसका समझो एक आधी बार क्लियर नहीं हुआ तो 3 चांस मिलते हैं उनको। 3 चांस मिलते हैं, अगर 3 में भी किया तो फिर तो नहीं वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तो उनको देखना पड़ता है। तो इसमें आपको मेरे ख्याल DG CA वगैरह जो होते हैं उन सबके भी सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं। तो एक ही बार होता है, बाद में भी जब आप होते हैं तो फिर भी कोई लाइसेंस वगैरह करने पड़ते हैं ट्रेनिंग का? एवरी ईयर आपका लाइसेंस रिन्यू होता है, सो एवरी ईयर, पर एवरी ईयर आपका 3 महीने का नहीं होता है, इट्स 1 week। एवरी ईयर 1 week आपका एक ट्रेनिंग होता है जिसमें सब कुछ कवर हो जाता है, जस्ट लाइक अ रिफ्रेशर कि आपने सब मतलब एक बार रिवाइज हो गया, ओके, अपडेट करने के लिए। ओके, वेरी नाइस। तो मतलब पूरा सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं, हर चीज ध्यान रखते हैं, वो नया लेटेस्ट किसमें क्या कर रहे हो ना। यस यस। अच्छा जी, चलो तो अभी मुझे ये बताओ कि आप एंजॉय कर रहे हो कि नहीं? मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ, बिकॉज अकॉर्डिंग टू माई एज, मेरे एज के हिसाब से मुझे इतना एक्सपोजर मिला है, इतना एक्सपीरियंस मिला है। अमाउंट की तो मैं बात ही नहीं करूँगी, बिकॉज अमाउंट मेरे लिए बहुत मतलब 3rd या 4th नंबर पे, बिकॉज आई एम गेटिंग टू एक्सपीरियंस, मीट न्यू पीपल, इतना एक्सपोजर है। तो पैसा कम कर दें हम? ऐसी बात नहीं है, बट मतलब मैं फैक्ट बता रही हूँ कि आप एक बार एविएशन में आ गए, सो आपको छोड़ने का मन नहीं करेगा। इट्स लाइक दैट। अच्छा, नहीं, उससे पहले मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि जैसे आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ, अब आप वापस आ गए, तो उसके बाद फिर आपका अपॉइंटमेंट कब होगा? मतलब आप कब से फ्लाइट शुरू करते हैं? सो आप जैसे ही आ जाते हैं तो एक एयरपोर्ट एंट्री पास होता है, जिसके वजह से लाइक आप तो टिकट पे तो आप नहीं घूमते हैं ना, आपका एक एयरपोर्ट एंट्री पास होता है, वो आपका बनता है, हर एयरलाइन में बनता है वो। सो वो एक बार आपका आ जाए, जो कि मुझे लगता है 1 हफ्ता या इनफैक्ट 2-3 दिन लेता है, 2-3 दिन से लेके 1 हफ्ता लेता है, कई बार 1 महीना भी लग जाता है, बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, टाइम लग सकता है। वो एक बार मिल गया, उस जिस दिन आपके हाथ में वो कार्ड आया, अगले दिन ही आपकी फ्लाइट लग जाएगी पहली। अच्छा, अच्छा, मतलब नेक्स्ट डे कर देते हैं? नेक्स्ट डे। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, सो अभी आपका पहली फ्लाइट का थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए कि फर्स्ट टाइम में कुछ होता धक या कैसा होता है? नर्वसनेस। और कैसे करते हैं, मतलब वो कैसे संभालते हैं, किस तरह से करते हैं, आपको क्या करना होता है पहले दिन? सो फर्स्ट डे यू आर लाइक अ चाइल्ड, यू डोंट नो एनीथिंग, बिकॉज जो आप पढ़ के आए हो वो आपने अभी प्रैक्टिकली करना है। फर्स्ट डे आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट ज्यादा करने नहीं देते हैं। जो आपकी सुपरवाइजर, जो लीड होती हैं, वो आपको सब क्वेश्चन पूछेंगी, जो आप पढ़ के गए हैं, आप सब क्लियर कर दिया, आप सोचे बस हो गया, नहीं, एक और बार क्लियर करना है अब आपने वो फ्लाइट, फर्स्ट फ्लाइट की, यू आर फिट टू फ्लाई नाउ, जो कि उसमें आपको सब सवाल पूछेंगे कि जो भी चीजें हैं उसका ऑपरेशंस क्या है, कैसे है, सब कुछ। एंड आप देखते हैं, मेनली आपको देखने के लिए बोलते हैं, ऑब्जर्व करने बोलते हैं कि हाउ एवरीथिंग वर्क्स। सो दैट्स हाउ इट इज। एंड एक बार आपने वो क्लियर कर दिया, यू गेट अ गो फ्रॉम द सुपरवाइजर, एंड नेक्स्ट डे से इट्स योर फर्स्ट ऑफिशियल फ्लाइट, फर्स्ट सोलो फ्लाइट बोलते हैं या ऑफिशियल फ्लाइट। मतलब आप अभी इंडिविजुअल हैं, अब आपने सब संभालना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, मतलब तो अच्छा, इसमें हायरार्की कैसे होती है? जैसे आप फ्लाइट में जाते हो, जैसे कैप्टन और मेरे ख्याल वो वाइस कैप्टन या को पायलट बोलते हैं, फर्स्ट ऑफिसर होता है। वैसे ये जो आपके केबिन क्रू का होता है, इसमें कैसे होती है हायरार्की? सो केबिन क्रू का इट डिपेंड्स अपॉन द एयरक्राफ्ट। तो जैसे अगर हम एयरबस फ्लाई करते हैं तो एयरबस में 4 क्रू लगती हैं या 5 क्रू लगती हैं। अच्छा। तो आप जब ज्वाइन किए हो तो आपका जो एक
कोड होता है, कंपनी कोड, मतलब नंबर के हिसाब से आपकी वो लगती है। सो ऐसा नहीं कि आप अगर आज जूनियर है, लीड में भी नंबर लगता है क्या? लीड में नहीं, लीड के लिए आपको 2 साल आपके खत्म हो गए ना, सो यू कैन अप्लाई फॉर लीड ऑल्सो। इतना अच्छा, मतलब हमारे एयरलाइन में इतना अच्छा वो सिस्टम है कि आफ्टर 2 years यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू बिकम द सीनियर। बट उसके लिए आपके मेरे ख्याल ऑफ कोर्स इंटरव्यू, उसके लिए भी एक इंटरव्यू होता है, और आपका मेरे ख्याल वो वर्किंग वगैरह आपका फाइल देखते हैं कि इज इट क्लियर, और आपका कोई ज्यादा कंप्लेन, ज्यादा LWPs एंड ऑल तो नहीं है, अकॉर्डिंग टू दैट। अच्छा, उस हिसाब से वो होता है। आफ्टर 2 years यू कैन अप्लाई। और उसके लिए कोई एज भी है? एज 21 इज मिनिमम। अच्छा, तो जैसे आपने 18 किया तो आपके लिए तो 3 साल हो गए। मेरे लिए 3 हो गया, तो ये सब आपको क्राइटेरिया उसका भी देखना पड़ेगा। अच्छा। सो लीड के लिए आपको 21 मिनिमम होना चाहिए, 2 years आपका, लेकिन फ्लाइंग अगर हो गया है सो यू कैन अप्लाई। और आपका सब क्लियर है? क्लियर है, फ्लाइंग हो गया है, सब क्लियर है, इंटरव्यू क्लियर हो गया, सब कुछ हो गया और पीछे की फाइल भी ठीक है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके ऊपर अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अच्छा, अभी दूसरी चीज मैं ये पूछ रहा हूँ कि बाकी केबिन क्रू में चलो लीड को छोड़ दिया, लीड के बाद कैसे, क्या क्या? लीड के बाद होता है सबसे जूनियर मोस्ट, फिर होती है उससे थोड़ी सीनियर मोस्ट एंड आफ्ट इंचार्ज। तो जैसे तो जैसे आगे जो लीड होती है तो वो आगे का देख रही है, पर वो पीछे का कैसे देखेगी, तो पीछे के लिए एक सीनियर होती है, बट वो आप खुद भी बन सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं, उसके लिए कोई ये नहीं है कि आप मतलब आपको कोई इंटरव्यू देना है, कुछ करना है, सीनियर उसी में बनेगा, तो मतलब जस्ट फॉर द लीड। मतलब ये हो गया कि आफ्ट देखने के लिए लीड के अंडर ही है, मगर वो उन्हीं में क्रू में से भी सेकंड इन कमांड एक बना देते हैं उसमें, है ना? उस तरह से होता है। अच्छा, दूसरा एक चीज मैं पूछना भूल गया कि आपको जब भी समझो मुंबई है, आप मुंबई से हो, दिल्ली है, जगह डिफरेंट प्लेसेस से लोग हैं, तो जो मेन बेस है उसको वो आपको कैसे मिलता है? जैसे आपको मुंबई बेस है, अभी आप मुंबई में है, तो मुंबई बेस है, तो आपको कहीं से भी फ्लाइट पे जाना है तो पहले आप मुंबई से जाएंगे, किधर भी जाना है। अच्छा, तो वो कैसे मिलता है, वो कैसे आपको? वो आपको ड्यूरिंग आपका जब वो मैंने बताया था आपको मेडिकल ये सब होता है, और आपको जब वो टिकट देते हैं ना फ्लाइट ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, ट्रेनिंग पे जाने से पहले पहले ही बता देते हैं कि भाई आपका बेस ये होने वाला है। ओके। सो नाउ दिस आल्सो डिपेंड्स अपॉन एयरलाइन टू एयरलाइन। कुछ एयरलाइंस बाद में बताती हैं ट्रेनिंग के बाद। अच्छा, हमारी वाइफ ने पहले ही बता दिया था, तो वो आपको ऑप्शंस देते हैं और आपको उसी ऑप्शन में से चूज करना पड़ता है। लेटर ऑन इफ यू डोंट गेट योर डिजायर्ड बेस, यू कैन स्वैप और ट्रांसफर। लेटर ट्रांसफर भी हो जाता है आपस में, मतलब आपस में कर सकते हैं। यस, ग्रेट। मैंने सुना है कि एयर होस्टेस को रेस्ट नहीं मिलता है, वो सब होता है, बड़ा मुश्किल काम होता है। वो सब चीजें कैसे होती हैं? मतलब छुट्टियां होती हैं इसमें? कितना टाइम फ्लाई करते हो? क्या इसमें कुछ लेओवर्स वगैरह का सुना होता है? उसमें क्या होता है? रेड आई फ्लाइट कुछ बोलते हैं, वो सब क्या है? ये कुछ मंथ्स जो होते हैं वो काफी हेक्टिक होते हैं, बट जो ऑफ्स हैं, आप एक आर्टिफिशियल प्रेशराइज्ड कैबिन में इतना देर काम करते हैं, सो दे कांट रिस्क दैट। यू विल गेट प्रॉपर रेस्ट आफ्टर योर फ्लाइट। मिनिमम 12 आवर्स तो आपको मिलना ही है। अच्छा, रेस्ट तो उतना हर फ्लाइट के बाद 12 आवर्स आपको मिनिमम देंगे, और मिनिमम का मतलब आपको उससे ज्यादा ही मिलता है। ठीक है। और एक और एडवांटेज ये है कि आपको मतलब कि महीने में आपको 6 ऑफ तो मैंडेटरी है। अच्छा, बट वो 8-9 भी हो जाता है। नाउ आई टेल यू 8-9 कैसे होता है, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आप रात को लैंड हुए तो वो सेम डे कुछ फ्लाइट नहीं लगा पाएंगे, तो वो आपका एक ऑफ हो गया। अच्छा, मेरा कहने का मतलब है आपका कि वो जो ऑफ होते हैं आपको आराम से ऑफ मिल जाते हैं, और अगर आपका 12 घंटे से ज्यादा हो गया तो फिर वो आपको रेस्ट वेस्ट दे देते होंगे कि अगर कहीं समझो गए आप डिले हो गई तो क्या है प्रोसीजर? तो अगर एग्जाम्पल आप कोई फ्लाइट कर रहे हैं, आपकी रोस्टेड थी, आपने 3 सेक्टर कर रहे हैं, ठीक है, बट वो फ्लाइट डिले हो गई, ठीक है, और आपके वो 12 घंटे से ज्यादा हो रहा है, सो आइदर दे विल गिव यू अ लेओवर उसी जगह पे जहां पे आप हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आप बॉम्बे से गए कैलकाटा में डिले हो गया, अब आप लीगल नहीं हो उड़ने के लिए, ठीक है, तो आपको या तो वो कैलकाटा में लेओवर दे देंगे, मतलब स्टे उसमें होटल में। होटल तो 5 स्टार 7 स्टार से नीचे नहीं मिलते, एंड सो होटल देंगे, या फिर आपको बैठ के पैसेंजर की तरह आराम से बैठ के जाना है। क्या बोलते हैं उसको? एज ए डेड हेड क्रू। डेड हेड क्रू जाते हैं, काम नहीं करना है, बैठ के जाना है आराम से। बैठ के आपने अपने बेस स्टेशन पे आ जाना। तो बड़ी सहूलत मिलती है आपको, है? अच्छा, और जो आपका आना जाना होता है, जैसे आपको घर से जाते हैं फ्लाइट के लिए, एयरपोर्ट के लिए, या फिर आप वहां पे जाते हो जहाँ दूसरी जगह पे होटल पे जाते हो, तो क्या होता है आपका? कंपनी कैब, पूरी प्रोटेक्शन है, सब आपको कंपनी प्रोवाइड करती है,
पिक ड्रॉप, होटल्स में भी उनकी ही गाड़ी आती है, ड्रॉप करती है, एवरीथिंग इज वेरी सिक्योर्ड। अच्छा, बहुत अच्छा है। तो बड़े आप मतलब टॉप क्लास उसमें। जी 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 जी। अच्छा, तो ये जैसे जो लेओवर्स वगैरह होते हैं इसमें कुछ मिलता भी है आपको? लेओवर का भी एक अलाउंस होता है। अच्छा। इंटरनेशनल का थोड़ा ज्यादा होता है, बिकॉज आप दूसरी जगह पे हैं, सो आपका खाने पीने का उनको ही देखना पड़ता है, बिकॉज यू आर ऑन ड्यूटी। मतलब ऑलमोस्ट 8-9 टाइम होगा। नॉट हाँ, दैट मच, obviously। बट यस यस। एंड जो डोमेस्टिक का होता है उसमें आपका खाना भी इंक्लूडेड होता है, प्लस यू गेट एन अलाउंस। ठीक, आप भी बाहर जाते हैं, बाहर बाहर फ्लाइट्स तो मिलती हैं? काफी काफी, मतलब इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मिक्स होता है। हम लोग का पूरा मंथ का रोस्टर आता है, दोनों मिक्स होता है। अच्छा, जो ये रोस्टर है, जैसे आपको अपने फ्लाइट शुरू करनी है तो वो जो आपको पता होता है पहले कि कहाँ जाना है? जी जी, वो 1 महीने पहले ही मतलब कि आपका जैसे मंथ एंड में जैसे सैलरी आती है ना, हमारे मंथ एंड में रोस्टर भी आ जाता है अगले मंथ का। अच्छा। सो उसमें सब मेंशन्ड होता है ऑफ्स, और सो दैट यू कैन प्लान योर मंथ अकॉर्डिंगली। अच्छा, ऐसा बोलते हैं नहीं, अचानक 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 कुछ नहीं होता? अचानक आपके बीच में स्टैंड बायज होते हैं। स्टैंड बाय का मतलब अगर कोई सिक है हाँ। तो उसके बदले में आपको जैसे ड्यूटी दे सकते हैं। बट उसमें आपका लिखा होता है लिखा होता है कि मतलब it is- 2-4 होंगे कुछ, है जी ना? जी जी, है ना, 2-4 जी। ऐसे स्टैंड बाय भी होंगे कि अगर हुआ तो बीच ठीक में है, नहीं तो कभी छुट्टी, है ना? यस यस। चलो, तो और ये जो आपके मेरे ख्याल से जो फेस्टिव पीरियड है वो कैसा रहता है? बहुत, फेस्टिवल तो आप भूल जाइए, मैं सच बताऊंगी, फेस्टिवल्स पे बहुत कम ऐसे आपका लक अच्छा हुआ तो कभी आपको ऑफ मिल जाएगा, बट बहुत मुश्किल है क्योंकि फेस्टिवल पे फ्लाइट्स बहुत ज्यादा होती हैं। हाँ, क्योंकि जनरली आप मतलब दूसरे लोगों की सेवा करते हैं सेवा उस करते हैं आप, time। दूसरे लोगों को उनके घरों तक पहुंचाते हैं। उस टाइम छुट्टियां होती हैं तो जी उनको जी लोगों जी को घर पहुंचना वेरी जी। नाइस है। चलो, बहुत बढ़िया। अभी आते हैं मेन पॉइंट पे। तो एक तो हम ये समझ गए आपकी बातों से कि लग्जरी लाइफ है, तो फुल सब जगह घूमने फिरने को मिलता है, जाना Yes. जाना। और दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो फ्लाइट के बोल रहे 12 घंटे 8 घंटे 7, ये आवर्स काउंट कैसे कर रहे हैं आप? तो ये घर से निकलने का कर रहे हैं ना, तो आपके जो आवर्स काउंट है वो आवर्स कैसे काउंट होते हैं? सो मतलब टेक्निकल टर्म्स में हमारा होता है चॉक्स ऑन चॉक्स ऑफ, बट वैसे बोला जाता है चॉक्स ऑफ क्या है? चॉक्स ऑन चॉक्स ऑफ मतलब जो आपका जैसे आप कहीं पार्क करते हैं कोई स्लोप में, हाँ। तो कैसे आप पत्थर रख देते हैं कई बार गाड़ी की हिल ना जाए, तो इसका ही जहाज का भी एक वो होता है कि ताकि जहाज को एक स्टॉप लग गया है। Now मतलब it's off. अच्छा, मतलब जब रुका और जब वहां चला, पे वो चला, हाँ। मतलब दरवाजे बंद हुए। दरवाजे बंद हुए वहां से काउंट होता है, दरवाजे खुले बस वहां तक काउंट होता है हमारा। अच्छा, वो आर्स होता है। अंदर कुछ आपको कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं क्या? सुपर पावर्स होती हैं क्या कुछ अंदर? क्योंकि फ्लाइट के अंदर आप कुछ जाते हो तो आप हर चीज में एक्सपर्ट होती हैं। एक्सपर्ट तो होते हैं, हमें होना ही पड़ता है, हमारी ट्रेनिंग हुई होती है। सो वी आर फर्स्ट एड स्पेशलिस्ट, वी कैन हैंडल इमरजेंसीज, हमें सब इमरजेंसीज के बारे में पता है, सारे इक्विपमेंट्स जो मेन होते हैं उसे कैसे यूज करते हैं। सो वी आर प्रो एट इट, नॉट जस्ट द सर्विस। अच्छा, तो मेडिकल का भी सब करते हैं? मेडिकल भी सब कर लेते हैं पूरा, मतलब अब वो सब आपको हैंडल करना? जी जी। क्योंकि ऊपर फ्लाइट में ऊपर तो देखने वाला कोई भी है नहीं। हम जी जी, हम ये होता है कि अगर कोई डॉक्टर मिल जाए तो और भी वेल एंड गुड, इफ नॉट देन वी ओनली हैव नहीं, टू। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि बोलते हैं ना कि वो एयर होस्टेस का काम है कि चाय और पानी देना, परसेप्शन है कुछ लोगों का, लेकिन बट उससे बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है yes. सब आपको मेडिकली हैंडल करना है। वैसे कोई अनरूली वो है पैसेंजर, उनको भी हैंडल करना सिखाया जी होगा? जी जी, पूरा हम एकदम लीगली वी आर प्रोटेक्टेड, एंड बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट है आई वुड से, बिकॉज द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी वी हैव एयरपोर्ट पे भी एंड इनसाइड द एयरक्राफ्ट, इट्स ट्रेमेंडस। वाओ। अब कुछ एयर होस्टेस का होता है कि उनको फैमिली प्लान करना है, ओके, तो अब वो फैमिली प्लान कर सकती है एयर होस्टेस बने? ऑफ कोर्स, अच्छा। वी हैव सो मेनी मदर्स विथ two kids, one kid, and they have maintained themselves so well. तो ऐसा कुछ नहीं है, by the time you are fit, आप healthy है अंदर से, you can be, you can fly. तो ये इसके लिए मतलब वो भी होता है आपका कुछ, मतलब जी, जी, वेट जी, वगैरह आपको हाइट वगैरह परफेक्ट होना चाहिए, है ना? वो तो है, BMI is the most important thing, वो आपको मेंटेन करना पड़ता है, but other than that, even if you're a mother, और इनफैक्ट इफ यू आर एक्सपेक्टिंग, उसकी भी आपकी एक अच्छी खासी लीव होती है। एग्जाम्पल, आप 9 months के लिए यू कैन वॉक ग्राउंड पे भी। अच्छा, मतलब आपको पेमेंट पूरा मिलेगा, आपको बोलेंगे तब तक आप ग्राउंड पे आ जाइए, वो भी आपकी मर्जी है, इफ यू विश टू, इफ यू आर कंफर्टेबल डूइंग दैट। ओके, सो वो होता है, एंड देन यू गेट योर प्रॉपर लीव आफ्टर योर एवरीथिंग, आफ्टर एवरीथिंग। ओके, सो मतलब वो सब कंपनी हैंडल करती है हर चीज, और आपको उसके बाद आप फिर से रिज्वाइन कर सकते हैं, है ना? मगर अगर समझो कि आपको एक पीरियड के बाद आपको लगा कि अभी यार फ्लाइंग नहीं करनी है, तो उसके बाद कंपनी में कुछ ऐसा होता है कि आप देन आल्सो दे गिव यू, मतलब आपको पूरा वो बताते हैं, काफी ऑप्शन है कि आपको ग्राउंड में करना है वर्क, ग्राउंड में कर लीजिए। आपको ट्रेनर्स जो होते हैं हमारे,
ट्रेनर्स के लिए भी, बट ट्रेनर्स के लिए ये होता है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम तक फ्लाई करना चाहिए, देन ओनली यू कैन बी दैट। अदरवाइज आपको ग्राउंड में अगर करना है, बट आई वुड से कि अगर टिल द टाइम इफ यू आर नॉट फिट, अगर आप फिट नहीं है तब तो आप नहीं कर पाएंगे, बट आप छोड़ नहीं पाएंगे एविएशन। अच्छा। एक बार आप छोड़ दिए आपको फिर से आने का मन करेगा। इनफैक्ट आई हैव सीन आल्सो, मतलब 9 से 5 की जॉब नहीं कर पाओगे फिर जब बट उड़ने यू की कैन, आदत आप होगी। 12 घंटे कर पाएंगे बट आप 9 to 5 जॉब नहीं कर पाएंगे। अच्छा। यस, जिसको पसंद है उसको अच्छा ही है ना। एग्जैक्टली। अब जो काम नहीं कर पाएगा, उसको नहीं हैंडल कर पाएगा, उसके लिए वो वही है ना, काफी लोग सोचते हैं कि हमें लग्जरी मिलेगी, घूमने मिलेगा यहाँ वहाँ, बट उसके लिए आप काम भी कर रही हो, वर्किंग हार्ड फॉर इट, एंड देन यू डिजर्व वो तो ऑल हर दोस कंपनी में है ना कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी उस कंपनी में, Exactly. उस तरीके से। बट फिर आपका कंपनी भी ध्यान रखती है Of पूरा, course. आप ओवरसीज जाते हो। मैंने पूरा। आपका कुछ, आपका भी चैनल है जी, फ्लाई विद प्रियल शर्मा, है ना। यस यस। तो उसमें मैंने काफी देखा, आपके ब्लॉग्स वगैरह काफी अच्छे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स हैं उसमें Thank you, आपके। thank you. और आपकी मैं वो जो लेओवर्स हैं बाहर के, सिंगापुर के, फुकेट है ये सब जगहों पे आप जाते हैं, अपना दुबई वगैरह में सब जगह जाते हैं आप, घूमने का टाइम काफी मिल जाता है आपको। घूमने का टाइम मैं ये बोलूंगी कि हम निकाल लेते हैं। अच्छा। अब थोड़ा सा एक ना मुझे सैलरी के ऊपर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये पैसा कैसा है, पैसा कैसे मिलता है, मतलब ये पूरा सैलरी मिलती है या कुछ और हार्ली बेसिस पे होता है, कैसे किस तरह से होता है, और ये ले ओवर वगैरह होते हैं, फिर बाकी चीजें, मतलब क्या क्या सैलरी वगैरह का क्या होता है, किस तरह से इसका बाइफर्केशन होता है? सो हर एयरलाइन का अलग अलग बेसिक सैलरीज होती हैं। बेसिक का मतलब कि आपको इतना तो मिलेगा ही। अच्छा। चाहे आप उस टाइम पे जैसे छुट्टियों पे हो या सिक लीव पे हो, आप आवर्स नहीं बना पाए, बट आपने उतना बेसिक आपको वो मिलना ही मिलना है जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में है। एक बेसिक होता है। यस, जो आपकी इंक्रीमेंट होती रहती है एवरी ईयर। ओके। थोड़ा एक अमाउंट बढ़ता जाता है एवरी ईयर। सो एक वो है, प्लस 50 आवर्स हर एयरलाइन का अलग है, किसी का 40 आवर्स है, किसी का 50 है, किसी का 60 है। सो हमारी एयरलाइन का 50 बेसिक है। 50 आवर्स तक आपको बेसिक मिलेगा ही मिलेगा, प्लस अगर आप जितना भी एडिशनल करते हैं उसका आर्ली बेसिस पे एक अमाउंट है वो आपको मिलता है। सो मैं ऐसा बताऊंगी इन शॉर्ट कि आपका एवरी मंथ डिफरेंट सैलरी है। अच्छा। ऐसा नहीं कि फिक्स सैलरी आपको मिलेगी, फिक्स एक आपको बेसिक आ जाएगा, एडिशनल आपको आर्ट्स का मतलब समझ लो मैं एवरेज पकड़ूंगा 40-50 हजार कुछ आपको मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। उसके ऊपर हो सकता है 70 मिले, 80 मिले, कुछ भी मिले। Exactly. वो आपको प्लस लेवर अलाउंसेस। अच्छा। इंटरनेशनल के तो आपको पिछले दिन मिल जाते हैं बिकॉज यू आर गोइंग टू दैट डेस्टिनेशन। अच्छा। जो डोमेस्टिक का उसका एक डेट होता है फिक्स्ड, वो उसमें देते हैं। ओके ओके। Yes. और उसके अलावा रहना, खाना, मेडिकल सब कुछ फ्री है ना, हर चीज फ्री है। Yes. सिर्फ आपको जो है वो बैठ के सैलरी लेनी है। मेरा मतलब मेहनत करके नहीं। वो आपको पेमेंट्स जो है आपकी एक बेसिक सैलरी हो गई। Yes. समझो 40-50 हजार तक बेसिक हो, वो डिपेंड करेगा जैसे आपके साल बढ़ते हैं, किसी टाइम 60 हो जाएगी, किसी की 70 हो जाएगी बेसिक। बट वो जनरली तो लोग बेसिक लेते ही नहीं है क्योंकि उनको बेसिक फ्लाई करते नहीं, उससे ज्यादा ही करते हैं। बेसिक से भी 25-30 हजार ज्यादा ही मिलता है ना वो जी, तो, क्योंकि वो कोई भी 50 घंटे तो मतलब 5-10 दिन में ही हो गए। Yes. ना, तो वो एवरेज में वो जो है आपको कुछ 60 से लेके 70-80 के बीच में मिल जाता है, जो नॉर्मल केबिन क्रू होता है जी। और लीड का तो अलग ही होता होगा ना। अच्छा, लीड के ऊपर भी कुछ होते हैं फिर बाद में आपका लीड प्रमोशन? के बाद जैसे हमारी एयरलाइन में होते हैं, लीड के बाद कोर लीड्स, चेक लीड्स। चेक लीड का मतलब होता है जो, जैसे हम मैंने बोलता मेरी फर्स्ट फ्लाइट हुई थी, या फिर मैं जो एवरी ईयर जो ट्रेनिंग्स करती हूँ। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि हर साल हम लोग का वापस से रिफ्रेशर एक टाइप का होता है कि सब आप मेमोराइज कर लेंगे, वापस भूल तो नहीं गए होंगे। सो एक हमारी ना वापस एग्जाम होता है फ्लाइट पे, जैसे हमारा फर्स्ट डे हुआ होता है वैसे ही एग्जाम होता है। तो वो हमारी चेक लीड्स लेती हैं। चेक लीड्स मतलब जिनको 10 साल से ज्यादा हो गए, देन यू कैन अप्लाई फॉर दैट पोजीशन, एंड वो आपकी पूरा ग्रूमिंग से लेके सब कुछ देखती हैं और क्वेश्चंस पूछती हैं। ओके। सो वो एक पोजीशन आ जाती है उनकी, तो अलग है। चेक लीड के ऊपर भी कुछ होता है? नहीं, चेक लीड से पहले कौन सा? पहले कोर होते हैं। अच्छा, कोर लीड्स। अच्छा। बट आप डायरेक्टली लीड से भी चेक बन सकते हैं, Okay. डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि आप अपने इससे खुश हैं पूरा? बहुत बहुत खुश हैं। आपको कुछ स्पेशल प्रिविलेज मिलती है फ्लाइट के लिए भी, आपको आपकी फैमिली कुछ उसके लिए कुछ मिलता है? ये सबसे बेस्ट चीज है, मैं बोलूंगी एविएशन एम्प्लॉयज के लिए बेस्ट चीज है, जो कि आपको आई थिंक बहुत ही कम रेट में टिकट्स मिल जाती है फॉर यू एंड योर फैमिली। अच्छा। सो इट्स द बेस्ट थिंग, बट सिर्फ वो अपने ब्लड रिलेशंस के लिए होती है। आई एम सो सॉरी गाइस, बट सिर्फ ब्लड रिलेशन। अच्छा। सो वो लिमिटेड होती है। ब्लड रिलेशन मतलब अपनी फैमिली में जैसे भाई बहन, डैडी मम्मी, दादा दादी है, ये सब। एंड इफ यू हैव योर हस्बैंड या आपके बच्चे,
सो हस्बैंड की फैमिली। अच्छा, सो मतलब सबको मिल जाएगी या कोई लिमिट होती है उसकी? ऐसा होता है कि आप 6 जन को ऐड कर सकते हैं इंक्लूडिंग यू। अच्छा। सो यू कैन डिलीट एंड ऐड, कीप ऑन एडिंग ओके पीपल। ओके, तो ये तो बट बहुत अच्छा 6 प्रिविलेज है yes, कि कभी भी आपको that's the best one. मिल सकता है। और अनलिमिटेड टाइम है? Unlimited for my airline, but I don't know about the अच्छा, other और ये airlines. डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सब जगह के लिए? Yes. वाओ, अच्छा, गुड 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 गुड, Yes. तो बहुत बढ़िया। तो प्रियल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे जी मिलकर। जी जी। और आप कुछ कहना चाहेंगे जो बच्चे आगे आना चाहते हैं इसमें, So- गर्ल्स जो सुन रही होंगी, अभी देख रही होंगी इसको, जी। पॉडकास्ट को? तो मैं तो यही कहूंगी कि डोंट हेजिटेट एट ऑल, जस्ट गिव इट योर शॉट, जो भी हो सके बस दे दो, जाके आंख बंद करके दे आओ, एंड आई एम श्योर यू गाइज विल क्रैक इट। भले काफी लोग के 20th इंटरव्यूज होंगे, 25th होंगे, डज नॉट मैटर। एक बार आप एविएशन में आ गए, you will love this job, trust me. And the way your airline supports you, and the way your the environment itself is so good that आपको छोड़ने का मन नहीं करेगा। So go for it girls, all the best. वाओ, ग्रेट ग्रेट। तो प्रियल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे। जी, और देखिए, यहाँ तो आपको काफी सारी डिटेल मिल गई है, लेकिन अगर आपको और भी डिटेल चाहिए तो ये प्रियल जी जो है ना, ये बहुत सारे काम करती हैं, बहुत सारे, मेरा कहने का मतलब एयरलाइंस की एक्सपर्ट है, लेकिन साथ के साथ इनका एक ब्लॉग का चैनल भी है, इंस्टाग्राम भी है। तो वहाँ पे ये काफी सारे डिटेल में एयरलाइन से रिलेटेड, कभी कहाँ इंटरव्यूज होने वाले हैं उसके बारे में भी, और किस तरह से आपको तैयार होकर जाना चाहिए, क्या क्या होता है, क्या लाइफस्टाइल होता है एयरलाइंस का, वो सब आपको मिल जाएगा। आप जाइए और इनका भी चैनल सब्सक्राइब करिए, फ्लाई विद प्रियल। सो प्रियल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू एंड कॉलिंग यू हियर।